शांति। सतयुगी ताज तख्त और तिलक के अधिकारी, राजयुक्त, युक्तियुक्त और योग युक्त सच्चे सेवाधारियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। आज खेलेंगे KBS। कौन बनेगा? सूर्यवंशी। पहला प्रश्न, याद की लंबी सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकेंगे? याद की लंबी सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकेंगे? परम पिता से कैसे होगा मिलन? दूसरा प्रश्न है, याद की दौड़ी में जीतेंगे तो क्या होगा? दौड़ में जीतते हैं तो क्या होता है? तीसरा प्रश्न है, बाप से सच्ची प्रीत की निशानी क्या है? बाबा से हमारी सच्ची प्रीत है, ये कैसे पता चलेगा? और चौथा प्रश्न है, बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं बाबा? पांचवा प्रश्न है, नष्टो मोहा का अर्थ क्या है? हमारा लक्ष्य है ना नष्टो मोहा होना, तो इसका अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है, गुलाब व रूहे गुलाब में क्या फर्क है? गुलाब व रूहे गुलाब में क्या फर्क है? अगला प्रश्न है, बुलबुल, मैना, तोता, काबर माना कौवा, कबूतर में क्या फर्क है? बुलबुल, मैना, तोता, काबर, कबूतर में क्या फर्क है? आठवां प्रश्न है, जनक सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? बाबा हमेशा मिसाल देते हैं ना राजा जनक की, तो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? और नौवां प्रश्न है, हम स्वयं को वैल्यूएबल कैसे बनाएं? खुद को वैल्यूएबल कैसे बनाएं? और आज का आखिरी प्रश्न है, एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करें? एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करें? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं सोमनाथ बाबा के शब्दों में सतो प्रधान बनाने वाली 7 अगस्त 2023 की साकार मुरली में। मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। परमात्मा मिलन का अनुभव कब होगा? जब परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी। और याद की दौड़ी से क्या होगा? विजय माला में आएंगे। कोई भी रेस जीतते हैं तो इनाम मिलता है ना, तो याद की दौड़ी में क्या होगा? जीतेंगे, आगे पहुंचेंगे तो विजय माला के मणके बनेंगे। प्रश्न है आज का, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर में बाबा कहते, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। बाबा से प्यार है तो सिर्फ बाबा से ही प्यार है, किसी भी और चीज़ से नहीं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। मरजीवा जन्म, जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। तो पुरानी दुनिया से मर गए और अब बाबा के साथ जी रहे हैं। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सब कुछ भूलो, मुझे याद करो, मैं साथ ले जाऊंगा। 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है, यह अंतिम जन्म है। इसलिए अब सिर्फ एक बाप से ही प्यार हो। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सबसे प्यार
खत्म हो जाए, सच्ची प्रीत सिर्फ एक बाबा से ही हो। गीत बजा। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। जीने का सहारा आप कौन है? एक बाबा। बाबा के बन जाओ, बाबा पर ही वारी जाओ, और दुनिया वालों से कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि झूठी दुनिया है। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने यह गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है। तो भारत तो क्या, अभी पूरी दुनिया में ही दुख है, तो फिर इस दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है, अब तो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है दुनिया। तो यह अंतिम जन्म है, इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है। कब आ जाए, कब खा ले, कब काल के ग्रास बन जाए, पता ही नहीं है। फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम अभी यहीं पे करना है। इसी दुनिया, इसी शरीर में रहते हुए ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन अब सिर्फ बुद्धि से काम लेना है। तो बुद्धि को नई दुनिया में लगाना है और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। गृहस्थ में रहो, अपने जो काम धंधे हैं करो, जिम्मेवारी निभाओ, साथ ही साथ बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं, तुम तो जीते जी मर चुके हो। बाबा कहते इस शरीर में रहते ही तुम तो मर चुके हो, जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं। चेक करो, इस दुनिया में या दुनिया की कोई चीज में प्यार है? कहीं रगे जाती हैं, बुद्धि कहीं जाती है। इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये खेल चल रहा था ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं, यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है, क्यों आए हैं बाबा? लेने लिए। बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, स्वदर्शन चक्रधारी बने होना। समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है।
सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी न कर सके। लख 84 सिंधी में कहते हैं लख माना देखो, जानो, अपने 84 जन्मों को जानो, देखो। तो इसलिए अपभ्रंश हो गया। चाइनीज विस्पर क्या हो गया? लख का लाख हो गया। तो 84 लाख जन्मों का तो कोई भी वर्णन कर न सके। कहाँ से इतने जन्मों को याद कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं? तो अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। इस चक्र में कौन से धर्म कब आते हैं, कितना समय रहते हैं, सब पता है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे। बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। किस धर्म वालों के कितने जन्म होंगे तो वो हिसाब किताब निकाल सकते हैं। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप वापस लेने लिए आए हैं, जिसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। उन सब की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बाबा के साथ जिनकी अभी प्रीत नहीं है, जो विपरीत बुद्धि हैं, बाबा कहते हैं एक तो वैसे ही विनाशकाल और ऊपर से विपरीत बुद्धि। सोचो क्या होगा हाल। तो उन सब की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। कब होगा वो काल? अभी है। तो सतयुग और त्रेता के संगम को विनाशकाल नहीं कहेंगे। वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं। आत्माएं आती जाती हैं ना, और आ ही रही हैं, धीरे धीरे आती जाती हैं, तो वृद्धि को पाते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाशकाल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह न सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। बीच में ही आते बाबा, कल्प के बीच में या और किसी युग में आते तो ये थोड़ी बोलते कि ये अंतिम जन्म है। अब तो अंत है ना, इसलिए कहते हैं अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह न सके कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, है ना। ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुनाती है उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, ये बात पता चलती है। तो 21 जन्म का भाग्य बनाने के लिए फिर पुरुषार्थ करती हैं आत्माएं। इसलिए गायन है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं, कुमारी कन्याओं को पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना। मम्मा देखो 16 साल की कुमारी कन्या यज्ञ में आई। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना। पूरे जगत की माता देखो, सबको संभालने वाली, और जगत पिता, प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा। तो जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि की माता। कोई भी कहला लेता आजकल तो अपने आप को। तो अब जगत माना सारी सृष्टि। तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी? जगत माता तो एक ही होगी ना। पूरे जगत की माता है तो एक ही होगी, 10-20 तो नहीं होंगी। तो रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी पूरी प्रीत है।
सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। सजनी कौन है, साजन कौन है? हम आत्माएं सजनियां, परमात्मा साजन। और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े, सबसे प्रीत तोड़नी पड़े तो सबसे पहले तोड़ना है, बाबा से जोड़ना है और फिर और सबसे तोड़ निभाना है। नष्टो मोहा बनना है, नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। किससे? पुरानी दुनिया से मोह नष्ट, किसी एक आत्मा से नहीं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए। पुराना अब कुछ भी नहीं, मुझ में अब पुराना कुछ भी नहीं, सब कुछ नया। मैं नया, सोच नहीं, दुनिया नहीं, भाग्य नया, तो सब कुछ नया। पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। बाबा नई दुनिया रच रहे हैं, हमें नई दुनिया में जाना है। तो अब पुराना हम में कुछ भी नहीं। नई दुनिया में जाना है तो दैवी गुण धारण करना है, पुराने स्वभाव संस्कार सब छोड़ना है। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है। कितनी देर का है ज्ञान? 1 सेकंड का, 1 सेकंड का ज्ञान है। और देखो कितने सालों से, लगभग 87 साल से ये ज्ञान सुन रहे हैं। और ज्ञान कितने समय का है? 1 सेकंड का, क्योंकि समझ आने में 1 सेकंड लगती है। 1 सेकंड पहले समझ नहीं थी, 1 सेकंड बाद समझ है। 1 सेकंड पहले तक सांस चल रही थी, 1 सेकंड बाद सांस बंद। तो हर काम में 1 सेकंड लगता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है 1 सेकंड का, लेकिन पुरुषार्थ कितना करना है? हर सेकंड करना है। हर सेकंड पुरुषार्थ करेंगे तब ये 1 सेकंड का ज्ञान हमेशा बुद्धि में रहेगा। क्या है 1 सेकंड का ज्ञान? बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। सिर्फ बीज को जान लो तो देखो पूरा झाड़ समझ में आ जाएगा। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते कि कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा आते हैं तो ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। अब जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा वो बनेंगे। ऊंच से ऊंच है, कौन सा धर्म ऊंच है? ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। क्या अर्थ है इसका? हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका? रिलीजन इज माइट, धर्म ही शक्ति है। तो क्या जो आज हम देह के धर्म देख रहे हैं उनमें शक्ति है? इतनी शक्ति है तो फिर आत्माएं शक्तिहीन क्यों हो गई हैं? मतलब धारणाओं में शक्ति है। धार्यति इति धर्म। धर्म क्या है? जो हम धारण करें, धारणा। तो धारणाओं में शक्ति है। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से।
तो जो हम नियम, मर्यादाएं, धारणाएं इनका पालन करते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, तो शक्तिशाली बनते हैं। कर्म कांड में शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते, गोया सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाबा हमें आकर हमारा असली धर्म बताते हैं, धारणाएं बताते हैं, और उससे हम शक्तिशाली बनते हैं बाबा से योग लगाकर। बाप है कितना गुप्त, कितना गुप्त है ये पावर हाउस। देखो, जो कनेक्टेड रहते हैं शक्तिशाली रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। तो बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर है नहीं, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है, क्या है हमारा नाम? शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेने वाली, शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेने वाली हो। नरक को स्वर्ग बनाती हो, यह तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ज़्यादा प्यार नहीं है तो फिर कभी याद है और कभी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो, और क्यों याद करना है? बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। लो, बाबा ने आज नोटिस जारी कर दिया, कारण बताओ नोटिस। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ये है अभी वर्षा, प्रत्यक्ष वर्षा, वर्तमान में वर्षा। जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। बाबा को भी याद कर रहे हैं और अपवित्र भी हो रहे हैं, तो बाबा कहते फिर तो राज्य भाग्य मिल ना सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। किसके बच्चे बने हो? सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, कितना नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, निरंतर, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। तो बाबा कहते कि निरंतर याद करना चाहिए। इतना प्यारा हमारा परम पिता है, तो तार मन का जुड़ा रहना चाहिए, हमेशा मिलन की मौज में रहना चाहिए। कैसे होगा ये सब? प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। बाबा से प्रीत होगी तो ये सब ऑटोमेटिक होगा। तो प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। शिव बाबा से यदि प्यार नहीं है तो फिर ब्रह्मा बाबा से भी नहीं होगा। वह ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, परिवार से भी, भाई बहनों से भी, लौकिक में भी अलौकिक में भी। अलौकिक में भले ही सामने न बोले लेकिन मन में चलता रहेगा। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते, बुलबुल बनना चाहिए ना। अब बुलबुल की क्या विशेषता है? बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई काबर भी हैं। अब बुलबुल, मैना, तोता, काबर, ये सब की क्या विशेषता है? गॉडली बुलबुल। बुलबुल क्या करती है? कितना मधुर गीत गाती है ना। तो जो
कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, जब बोले तो ज्ञान रत्न ही निकाले मुंह से, ज्ञान स्वरूप बन के, धारणा मूर्त बन के सेवा करे, औरों को ज्ञान सुनाए, तो वो हो गई गॉडली बुलबुल। मैना क्या करती है? देखो, मरे हुए कीड़े खाती है, गंध भी खाती है मैना। तो माना जो ज्ञान में भी चल रहे हैं और साथ ही साथ पुरानी दुनिया में भी जा रहे हैं, बुद्धि वहां जा रही है, स्वभाव संस्कार पुराने खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो मैना हो गई। मैं ना, जिनका मैंपन अभी भी जा ही नहीं रहा है, कभी कभी वाले, दोनों नाव पे पैर रखने वाले। और तोते भी हैं। तोते कौन? तोता क्या करता है? जो भी रटाओ रट लेता है। तो ज्ञान स्वरूप तो है, ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन फिर धारणा भी नहीं है। कोई काबर भी है, कौवा हो गया, लड़ते झगड़ते रहते हैं, कर्कश बोलते हैं, डिससर्विस करते हैं। कोई फिर पिजन भी है, कबूतर भी है, गुटरगू गुटरगू, पता सब कुछ है, समझते भी हैं, लेकिन कहते हैं हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, और भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो बाबा कहते कि बाबा के पास तो गॉडली बुलबुल है, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई काबर भी हैं, सबसे लड़ते झगड़ते हैं, कोई फिर पिजन भी हैं। वह आवाज नहीं कर सकते हैं, है ना, ज्ञान नहीं सुना सकते, सेवा नहीं कर सकते वाचा से। तो बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ व रूहे गुलाब हूँ। अब गुलाब और रूहे गुलाब में क्या फ़र्क है? गुलाब की भी देखो कितनी वैरायटी। एक होता है अंग्रेजी गुलाब, दिखने में बहुत सुंदर लेकिन खुशबू नहीं रहती, और देसी गुलाब जिसका देखो गुलाब जल भी बनता है, शरबत बनाते, गुलकंद बनाते हैं, कितनी खुशबू रहती है, अर्क निकलता है उसका। रूहे गुलाब, रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। तो चेक करना है कि हम क्या हैं, बुलबुल है, मैना है, तोता, कबूतर, कौवा क्या है, गुलाब है, रूहे गुलाब है, क्या है, चेक करो। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ? ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। कितने सारे प्रश्न हैं आज की मुरली में। तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। भारत में देखो भगवान को कितना मानते हैं, भक्ति कितनी है। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं। शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। तो भारत में देखो शिव जयंती भी मनाते हैं और श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। ये बात बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं कि मेरे बर्थडे पे छुट्टी नहीं करते हैं। अंधेर नगरी है ना, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो क्यों अंधेर नगरी हो गई? क्योंकि अज्ञान अंधकार है। सभी क्या हो गए? नैनहीन हो गए। कौन से नैन नहीं है? ज्ञान चक्षु नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं है ज्ञान का। तो अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज, डेमोक्रेसी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई एक राजा नहीं, सभी आत्माएं राजा हैं। होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वह तो ड्रामा अनुसार है ही नहीं। अब नहीं है तो वो ड्रामा में ही ऐसा है कि अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा रानी का राज्य नहीं। कहलाने को भल, समझने को भल अपने आप को सब राजा समझें, लेकिन सब गुलाम हैं कर्मेंद्रियों के, विचारों के, अपने स्वभाव संस्कार के। सब गुलाम हैं, अभी स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं, है ना।
परमात्मा को नहीं जानते, स्व को नहीं जानते, इसलिए सब परतंत्र हैं। तो बाबा तो कहते ड्रामा ही है ये। तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है, फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। सिर्फ राजस्थान वालों को जगाना है। बाबा किसी एक राज्य की, एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, सबको जगाना है। जो विपरीत बुद्धि है सबको जगाना है। तो फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान, नो राजस्थान माना देवी देवताओं का राज्य भी नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर देवी देवताओं का अभी राज्य हो। तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। माना राम का परिवार भी गया, रावण का परिवार भी गया, जो बहुत माना संख्या में। छोटा परिवार बड़ा परिवार सब जाने वाले हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं भी जाएंगी और रावण का परिवार, कलयुगी आत्माएं भी जाएंगी, जो कि इतनी ज्यादा संख्या में हैं। कब जाएंगी? पहले भी बताया ना, वो न्यूयॉर्क में घड़ी लगा दिया है उन लोगों ने, जिसमें कि समय का काउंटडाउन चल रहा है। 6 साल, लगभग 6 साल बताते हैं कि दुनिया विनाश होने के लिए बस अब बचा है। वो ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट करते हैं उस बात को कि 6 वर्ष, कुछ महीने, कुछ दिन, घंटे, सेकंड्स ऐसे बचे हैं। तो काउंटडाउन चालू है और इतने बड़े में लगाया है मेन चौराहे पे कि आते जाते सबकी नजर पड़े। तो बाबा भी कहते कि समझना चाहिए कि हम कहाँ आ गए, कहाँ पहुँच गए। अब तो समझना चाहिए कि बाकी बहुत थोड़ा समय है। देखो, बीके जब विनाश की बात करते तो कहते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो हमेशा विनाश की बात करते हैं। तो हम तो कहते हैं अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, लेकिन साइंटिस्ट और लौकिक दुनिया वाले जो विद्वान हैं, पंडित हैं, अब वो सब कह रहे हैं कि अब तो धरती विनाश के कगार पर है। तो अब तो बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। वर्तमान का भी ख्याल करो और भविष्य का भी। क्या ख्याल करें? बाबा कहते यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। यह है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। 1 जन्मों की कमाई पे ध्यान दें या 21 जन्मों की कमाई पे। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जा ना सके, जाना तो सबको है। तो पतित रहते तो जा नहीं सकते, या तो योग बल या सजा बल। तो पतित कोई जा न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो विनाश काल अभी है। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई। अभी वही समय है। बाप समझाते हैं, सिर्फ यह याद करो कि अब वापस जाना है। अब
और कुछ याद नहीं करना है और किसी को याद नहीं करना है। अब क्या याद रहे, अब वापस जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है, याद की ही लंबी सीढ़ी है। रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। देखो मुरली में कितने सारे पॉइंट्स आते हैं जिन पर हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है। अब दौड़ने से काम चलेगा, उड़ के जाना है ना अब तो देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया। बाबा के पास दौड़ना, उड़ना मना 1 सेकंड में पहुंचे परम धाम, बाबा को टच किया, शक्ति भरी, आ गए। तो चेक करना है कि कितना याद किया हमने, कितने को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। खाली 16,108। हम सोचे कि हम तो बहुत देर से आए हैं, तो बाबा ने वादा किया है कि बाबा और लड़ियां लगा देंगे। अब करो मेहनत। तो बुद्धि में यह पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। बुद्धि में पक्का याद रखो कि अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा ना सके। आएंगे, समझ भी आएगा, लेकिन समय ही नहीं रहेगा इतना पुरुषार्थ करने का, तो इतना ऊंच पद पा ना सके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है। अभी तो देखो सीजन है कर्म भोग का। फिर पिछाड़ी में आने वाली इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। जो इतने सालों से हैं उनके ही विकर्म विनाश नहीं हो पा रहे हैं, तो जो एकदम अंत में आएंगे वो कैसे करेंगे, इतना समय ही नहीं रहेगा। जनक भी त्रेता में चला गया। बाबा मिसाल देते हैं तो कहते हैं जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। धारणा अच्छी थी लेकिन समय ही नहीं बचा। पेपर आया, उत्तर सब आते थे, लेकिन पूरा लिखने का समय ही नहीं था, समय कम पड़ गया, तो पूरे नंबर मिलेंगे। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ न सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। कहते हैं पवित्रता तो बहुत अच्छी है, पॉइंट भी बहुत अच्छा है। अरे तो फिर धारणा में चलकर दिखाओ, रहकर दिखाओ, संपूर्ण पवित्रता। हाँ, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए। यह भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं। यह तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। एक ही तरीका है विश्व का मालिक बनने का, शिव बाबा की याद। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। यह तो तुम्हारा काम है। क्या है हमारा काम? पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। याद तो करते हैं लेकिन निरंतर याद हो। अब निरंतर याद हो तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकती है वो अवस्था। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी। जब ऐसी अवस्था होगी तो शरीर ही छूट जाएगा। हमेशा बाबा की याद। जो हम कहते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसा हो जाए पक्का यदि, तो फिर देखो संपन्न संपूर्ण अभी हो जाए, अभी ओम शांति हो जाए। वो हम सिर्फ कहने को कहते हैं।
तो बाबा कहते हैं निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अष्टरत्न। तो पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, और जो अष्टरत्न वो सजा नहीं खाते, ट्रिब्यूनल में बैठते हैं वो बाबा के साथ, तो फिर 9 रत्न। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या है तुम्हारा काम? पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ लगानी है। वरदान है, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। कोई भी टैलेंट है, कोई भी योग्यता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कोई हुनर हो, तो वो मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। कुछ आता ही नहीं है काम तो लोग कहते हैं ना कि ये तो कोई काम के ही नहीं है। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। रूहानी सेवा ये सबसे बड़ी योग्यता है। जो ये कर ले वो सबसे वैल्यूएबल है। क्या फायदा है? ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में न हो। बाबा ने कहा रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। जो रूहानी सेवाधारी होगा वो कहीं भी नहीं अटकेगा, कहीं भी आकर्षित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, निर्विघ्न होगा। और योग्य बनना किसको कहेंगे योग्य? कौन कहलाएगा योग्य? बाबा ने कहा योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में न हो। जिसके लिए बाबा ही सब कुछ, एक से एक में एक के लिए, माना बाबा बाबा बाबा। एक ही कुर्सी है बस दिल में, सोफा नहीं है, उस कुर्सी पे बाबा बैठा है। किसी और के लिए नो एंट्री, मार्जिन ही नहीं है। तो योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में न हो। न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न वैभव, न स्वभाव संस्कार, कोई बात, कोई विचार, कुछ नहीं। एक विचार खाली। कौन सा? मैं और मेरा बाबा। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। दुनिया में जिस भी चीज से, जिस भी व्यक्ति से, जिस भी बात से हमें कुछ रस की अनुभूति होती है, जब वो सब नीरस लगने लगे और एक बाबा में और एक बाबा से ही हर तरह की अनुभूति होने लगे, अब और कुछ और कोई चाहिए ही नहीं, तब समझना
कि हमारी है एक रस स्थिति। अब चेक करो, ऐसी स्थिति है। तो आज की मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे बाबा ने, चेकिंग के बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ईमानदारी से मुरली को रिवाइज करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं 5 आज के। पहला है बाप से सच्ची प्रीत। चेक करना है, सिर्फ एक बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत है हमारी। दूसरा, गॉडली बुलबुल। गॉडली बुलबुल बनना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जब भी बोलो ज्ञान रत्न मुंह से निकले। सब चाहते हैं ना बुलबुल की आवाज़ सुनना। तो लोग सोचे कि ये कब बोले, हमारे बोलने का लोगों को इंतजार हो। तीसरा, नष्टो मोह। पुराना अब कुछ भी नहीं, सबसे मोह खत्म, नष्टो मोह। चौथा, स्वयं को वैल्यूएबल बनाना है। कैसे बनेंगे? एक ही योग्यता हो, सबसे बड़ी वाली। बाकी सब योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। रूहानी सेवा, बाबा ने कहा। कैसे बनेंगे योग्य? मेरा तो एक बाबा। जब ये बुद्धि में रहेगा तो फिर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो बन जाएंगे योग्य, वैल्यूएबल। और 5वां, एक रस स्थिति। अब सब कुछ नीरस, एक बाबा ही सरस। ओम शांति।